ज़हरा का सांस भर आया जब हल्की सी आवाज़ ने उसे घेर लिया। ज़हरा, उसका नाम बहुत नरमी से लिया गया, मगर ये इंसान की आवाज़ नहीं थी। ना ये डरावनी थी, ना सख्त, बल्कि उसमें एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे कोई सालों से सिर्फ उस लम्हे का इंतज़ार कर रहा हो। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने अपने छोटे से कमरे की तरफ देखा। धीमी रोशनी, झिलमिलाते दिए, हवा के साथ हिलते पर्दे, मगर सबसे अजीब चीज़ वो खुशबू थी, गुलाबों की, जबकि कमरे में एक भी फूल नहीं था। कौन है? ज़हरा ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा। खामोशी, लेकिन वो खामोशी खाली नहीं थी, जैसे उसके अंदर कोई बोझ हो, एक मौजूदगी जो उसे देख रही थी मगर छुपी हुई। रातें बढ़ती गईं। हर शाम जब दुनिया सो जाती, वो आवाज़ दोबारा सुनाई देती। कभी हल्की सी सलगोशी, कभी कदमों की गूंज, और कभी ऐसा लगता जैसे कोई उसके बिस्तर के करीब खड़ा हो। शुरू में उसे सिर्फ खौफ महसूस होता, मगर धीरे धीरे ये खौफ बदल गया एक और एहसास में, तजस्सुस। एक रात जब आवाज़ ने दोबारा उसका नाम लिया, ज़हरा ने हिम्मत जताई। तुम कौन हो? लंबी खामोशी। दिए की लो हिलने लगी, दीवारों पर साए नाचने लगे। फिर एक हल्की सी हंसी, ना डरावनी ना तेज, बस एक उदासी भरी मुस्कुराहट। मैं वो हूं जिसे दुनिया कभी देख नहीं सकती। मैं एक साया हूं जो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। ज़हरा का दिल एकदम रुक गया। साया? वही जन्नात और साए जिनके बारे में उसकी दादी हमेशा डराती थी। और फिर भी ज़हरा ने खतरा महसूस नहीं किया, बल्कि एक और एहसास, एक ममनू और नशा देने वाला जज्बा। लेकिन क्यों? उसने कांपती हुई आवाज़ में पूछा। आवाज़ और करीब आई, जैसे उसके कान को छू कर गुजर रही हो। ज़हरा का सांस उसके सीने में अटक गया। कमरा भारी लग रहा था, लेकिन उसका दिल पहली दफ़ा हल्का महसूस हुआ। कोई जो इंसान भी नहीं था, मोहब्बत का इजहार कर रहा था। क्योंकि तुम वो हो जिसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी दूर से देखा है। तुम मेरी दुआओं का जवाब हो, लेकिन मेरी तकदीर का हासिल नहीं। ये लफ्ज़ ज़हरा के दिल तक उतर गए। उसने एक अजीब सा दर्द महसूस किया, जैसे उसकी रूह भी उस आवाज़ के दुख को पहचान रही हो। उसने धीमी सी आवाज़ में पूछा, मैं ही क्यों? लंबी खामोशी। फिर साया बहुत नरमी से बोला, क्योंकि तुम्हारी तन्हाई में मैंने अपना अक्स देखा। तुम्हारे आंसुओं में मैंने अपना गम पाया, और तुम्हारे दिल में मैंने वो घर देखा जो मुझे कभी नसीब नहीं था। ठंडी हवा चलने लगी। दिया बुझने को था। ज़हरा ने अपने आप को जोर से झुपी दी, कांपते हुए। ये ठंड डर की नहीं थी, बल्कि उन जज्बात की थी जो उसके अंदर तूफान की तरह उठ रहे थे। उसके होंठ कांपे। क्या तुम हमेशा यहीं रहोगे? सरगोशी और करीब आई, उसके कान को छूकर जैसे ठहर गईं। चाहे दुनिया मुझे तोड़ दे, चाहे तुम्हारी तकदीर मुझे इनकार कर दे, मैं तुम्हारा साया बनकर हमेशा रहूंगा। ज़हरा की आंखों में आंसू भर आए। उसे समझ नहीं आया क्यों, मगर उसने इस बात पर यकीन कर लिया। बाहर रात और गहरी हो गई। दिया बुझ गया और कमरा अंधेरों में डूब गया, मगर ज़हरा को पता था वो अकेली नहीं थी। उस रात से ज़हरा की कहानी शुरू हुई, एक कहानी मोहब्बत और साए की।